हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। वो तायोंग से इस कदर मोहब्बत करती थी कि उसका दिल तरफ था कि वो तायोंग की एक झलक देख ले। उसने जल्दी से तायोंग से पूछा कि वो तायोंग को कहाँ पर आकर मिले। तायोंग ने एक सुनसान सी जगह का एड्रेस दे दिया उसे। कुकी को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर कुकी ने अपने ड्राइवर से बात की तो उसके ड्राइवर को समझ आ गई और उसने कहा मैम मैं आपको ले जाऊँगा। कुकी जल्दी से अच्छे से रेडी हो चुकी थी क्योंकि वो तायोंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो तायोंग के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहती थी जिसमें दुनिया की कोई टेंशन ना हो, सिर्फ और वो और तायोंग हो, और वो तायोंग के साथ एक लंबे अरसे तक बातें करती रहें। तायोंग का सिर अपनी गोद में रखे और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करें। इस वजह से वो जल्दी से रेडी हो गई और जाते हुए तायोंग के लिए फ्लावर और चॉकलेट लेकर गई क्योंकि तायोंग को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी। दूसरी तरफ तायोंग अपने घर से निकलने ही वाला था कि तायोंग के डैड ने तायोंग को रोक लिया और कहा तुम्हें मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जाना है। मैंने अपनी न्यू कंपनी के लिए कुछ जगह खरीदी है, मैं चाहता हूँ तुम एक बार उसको मेरे साथ जाकर देख लो। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि अब तुम धीरे धीरे बिज़नेस की हर बात को समझने लगो और ये समझ पाओ कि बिज़नेस को बनाने में, एक बिल्डिंग को बनाने में और एक बिज़नेस को खड़ा करने में क्या फ़र्क होता है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे पूरा यकीन है जब तुम अपने डैड कितनी मेहनत देखोगे तो यकीनन तुम फट से रेडी हो जाओगे अपने डैड के हर काम को संभालने के लिए। तायोंग जाना नहीं चाहता था अपने डैड के साथ, लेकिन आज उसका डैड उसके साथ बहुत प्यार से बात कर रहा था। इस वजह से वो अपने डैड को मना भी नहीं कर पाता। उसने सोचा कि वो अपने डैड के साथ जितना भी काम है जल्दी कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उसका डैड आज चाहता था कि वो तायोंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे क्योंकि रात की वजह से उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसने तायोंग के हाथ पर हुए ज़ख्म के बारे में पूछा कि वो ठीक है। तायोंग को उसने सॉरी भी कहा कि वो तायोंग के पास नहीं आया था, तायोंग को चोट लगी थी। तायोंग ने कहा कोई बात नहीं है। तायोंग के डैड ने कहा वो नहीं चाहता था कि कुकी को ऐसा फील हो कि कुकी के मॉम डैड नहीं है। वो कुकी को बिल्कुल एक डैड वाली इम्पोर्टेंस देना चाहता था। कुकी को ऐसा महसूस हो कि उसका डैड तायोंग का ही डैड है। तायोंग ने मुस्कुराते हुए कहा मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। फिर वो तायोंग को साथ लेकर गया। तायोंग के साथ उसने खूब बातें की। तायोंग को लोगों की स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताया। उसने जाते हुए शख्स के बारे में बताया जिसकी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। वो एक ओल्ड शख्स था और काफ़ी ज़्यादा सामान उठाए हुए जा रहा था। उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाई हुई थी। तायोंग को उसने कहा तुम्हें लगता है क्या इसका दिल करता है इतनी हार्ड वर्किंग करने पे? नहीं, वो बच्चे को देखो जो सबकी कार के शीशे साफ़ कर रहा है। किसी का भी दिल नहीं करता था मेहनत करने पे, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छी लाइफ के लिए, अपनों के लिए और अपने लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी मेहनत करो, इतने काबिल बनो कि तुम्हें लोग देख कर कहें वो मिस्टर किम का इकलौता सन किम तायोंग जा रहा है, जिसको मिस्टर किम ने लाड प्यार में बिगाड़ा नहीं है बल्कि इस कदर काबिल बनाया है कि आज उसके हाथ में हर वो चीज़ है जो उसके हाथ में होनी चाहिए, जिसकी वो तमन्ना करता है उसको हासिल कर लेता है। तायोंग ने कहा मैं समझ रहा हूँ आप मुझे समझा रहे हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करूँगा। तायोंग का डैड मुस्कुराया। फिर वो तायोंग को काफ़ी ज़्यादा घुमाने लेके गया। उसने तायोंग को थोड़ी सी शॉपिंग भी करवाई क्योंकि उसका डैड चाहता था कि वो तायोंग को कुछ गिफ्ट लेकर दे अपनी तरफ से। उसने तायोंग की हर फेवरेट चीज़ तायोंग को दिलवाने की कोशिश की। फिर उसने कहा तायोंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मुझे तुम्हारी चॉइस का नहीं पता? मुझे तुम्हारी कलर, पहनने, खाने, हर चॉइस का पता है, बस एक चीज़ का नहीं पता। और शायद मुझे नहीं लगता कि तुम आज तक किसी लड़की को पसंद भी करते हो क्योंकि मुझे नहीं पता और मैं नहीं जानता। सिर्फ बचपन से तुम कुकी के साथ क्लोज़ हो, कभी कभी लगता था कुकी को पसंद करते हो। मैंने जानने की कोशिश की लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तायोंग ने अपने मन में कहा अच्छा है डैड को नहीं पता, नहीं तो डैड भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान होते कुकी को किसी और के साथ देख के। फिर वो तायोंग को उस जगह लेकर गया जो उसने खरीदी थी। उसने तायोंग को बताया कि यहाँ पर हम ऐसे की कंपनी बनाएंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी और उसका ये होगा वो होगा। वो तायोंग को सब समझा रहे थे और तायोंग भी कुछ अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करने लगा।
ऐसे करते करते दिन से रात हो चुकी थी। तायोंग और तायोंग का डैड दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। आज दोनों ने टाइम स्पेंड किया। दूसरी तरफ कुकी उस सुनसान जगह पर खड़ी रही, क्योंकि बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो तायोंग का वेट कर रही थी। फिर वो इस कदर थक चुकी थी, आखिरकार उसने ज़मीन पर ही एक किनारे पर बैठना शुरू कर दिया। ये एक अजीब वीरान सा जंगल था, जहाँ पर कार भी नहीं आ सकती थी। कार भी काफ़ी दूर खड़ी थी। ड्राइवर ने कहा, मैम आकर कार में बैठ जाएं। कुकी ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तायोंग जब इधर आए तो मुझे ना देख के थोड़ा सा परेशान हो। कुकी वहाँ पर खड़ी रही। तायोंग के मन में अचानक से ख्याल आया कि कुकी को उसने मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर बुलाया था। फिर उसने कहा, डैड साथ है, कुकी को मिलने नहीं जा सकता। फिर उसने कहा, डैड मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह जानना चाहता था कि कुकी आई भी है या नहीं। उसे पूरा यकीन था कि कुकी अब आई भी होगी तो चली गई होगी, क्योंकि दिन से रात हो चुकी है, तो इतना वेट कैसे कोई कर सकता है किसी का, इस वजह से। लेकिन मन में एक अजीब सा महसूस हो रहा था कि शायद कुकी वहीं पे है। कुकी बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी। कुकी को उसको लेके अजीब ख्यालात थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस उसका दिल कह रहा था कि वो एक बार वहाँ से होकर आए। इस वजह से उसने अपने डैड को बातों में डालकर कहा कि ये काफ़ी अजीब सी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर कभी कोई आता जाता नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम उस जगह पर भी कुछ बनाएं, कुछ वर्क करें। तायोंग अपने डैड को बातों में डालकर उस जगह पर लाया। वहाँ पर कुकी खड़ी थी। तायोंग ने जैसे ही देखा कुकी की कार को तो वो शॉक हो गया। फिर वो ड्राइवर से पूछने लगा, तुम यहाँ?" उसने अपने डैड के सामने बिल्कुल ऐसा बिहेवियर किया कि जैसे वो जानता ही नहीं था। कुकी के ड्राइवर ने कहा, मैं वहाँ पर खड़ी है। कुकी का ड्राइवर को लग रहा था तायोंग शेल्फिश है। उसने खुद कुकी को बुलाया है और अपने डैड के सामने बिल्कुल अनजान बन रहा है। इस वजह से उसने मज़ीद बात नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ ऐसी बात करेगा जिससे तायोंग को थोड़ी सी मुश्किल होगी तो कुकी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और शायद उसको जॉब से भी निकाल सकती है। मिस्टर किम ने कहा, कुकी इस सुनसान जगह पे क्या कर रही है? उसका डैड कुकी के पास आया, कुकी को हेलो किया। कुकी ने तायोंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में पानी आ गया कि वो दिन भर तायोंग का वेट करती रही। तायोंग के डैड ने कहा, कुकी तुम्हें पता है आज मैंने और तायोंग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, एक साथ टाइम स्पेंड किया। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने बेटे के साथ ऐसे का टाइम स्पेंड करूं। आखिरकार मैंने आज वैसे का टाइम स्पेंड किया और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगा। हमेशा मैं और तायोंग हमेशा झगड़ते रहते हैं। आज हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। क्योंकि मन में सोच रही थी कि मैं पूरा दिन इसका इंतज़ार करती रही। इसने एक मैसेज तक करना मुझे ज़रूरी नहीं समझा कि मैं नहीं आ सकता। तायोंग ने कहा, क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए था। कुकी ने कहा, एक इम्पोर्टेंट काम था, किसी के साथ मिलना था, लेकिन वो आया नहीं, इस वजह से बस वेट कर रही थी। मिस्टर किम ने कहा, तुम यहाँ किसी का वेट कर रही हो इस टाइम उसने इधर बुलाया, तुम्हें कहना चाहिए था कि रात का टाइम है। एक ऐसी जगह पे मिलना चाहिए था जहाँ पर कम से कम कोई रौनक तो होती। ये बिल्कुल सुनसान है कुकी, यहाँ पर अगर कोई तुम्हें बुला के कुछ गलत करते तो। कुकी ने कहा, नहीं, मुझे उस पर यकीन है, वो मुझे कहीं पे भी बुलाए, मैं जा सकती हूँ। कुकी के डैड शौक होते हुए कहा, इतना किसी पर यकीन नहीं करते कुकी, और इतने सुनसान जगह पर इस टाइम नहीं आना चाहिए। कुकी ने कहा, नहीं, आज तो मैं टाइम के साथ ही थी अंकल, बस देर हो गई। मिस्टर किम ने कहा, कितने बजे आई थी तुम? अब तो तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं। बड़ी भी टाइम के साथ आई होगी तो 9 बजे आई होगी या 8 बजे। कुकी बिल्कुल खामोश थी। कुकी के ड्राइवर से रहा नहीं जा रहा था। उसने कहा, हम सुबह के 9 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। उसने तायोंग की तरफ देखा। तायोंग ने हैरतज़दा निगाहों से कुकी की तरफ देखा। मिस्टर किम ने कहा, कोई काफ़ी क्लोज था, पूरा दिन तुमने उसका इंतज़ार ऐसे सुनसान जगह पर किया। वो कोई नालायक और निकम्मा इंसान होगा और एक बदतमीज़ इंसान होगा जो एक लड़की को एक ऐसी जगह पर मिलने के लिए बुला रहा है और इतना ज़्यादा इंतज़ार करा रहा है। कहीं ये तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं? कुकी ने कहा, नहीं। तायोंग ने कहा, डैड, आई थिंक घर जाना चाहिए, मॉम आपका वेट कर रही होगी और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं भी आ जाऊँगा। मिस्टर किम ने कहा, चलो कुकी, मैं तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे सुनसान जगह पर नहीं रहने दूँगा।
क्योंकि समझ चुकी थी कि तायुंग शायद अब उसके साथ कुछ बात करना चाहता है, इस वजह से वो अपने डैड को भेज रहा है। क्योंकि ने कहा, अंकल आप जाएँ, ते मुझे छोड़ाएगा राइट ते? ते ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मिस्टर किम वहाँ से चला गया, लेकिन तायुंग के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, ये काफ़ी सुनसान जगह है। कुकी को घर छोड़कर खुद भी घर टाइम से ही आना। त्योंग ने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही मिस्टर किम गया, कुकी ने तायुंग को हक कर लिया। तायुंग को काफ़ी बुरा लग रहा था। उसने कहा, आई एम सॉरी कुकी, डैड साथ था, मैसेज तक नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डैड को हमारे बारे में अब कुछ पता चले। कुकी ने कहा, चुप कर जाओ। कुकी ने तायुंग को काफ़ी देर चुपचाप हक करके रखा। तायुंग ने भी कोई बात नहीं की। आखिरकार तायुंग को अब उसके साथ कुछ बात करनी थी। तायुंग ने कहा, कुकी मुझे कुछ बात करनी है तुम्हारे साथ। कुकी ने कहा, करो। उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ और वहाँ जाकर कुछ स्ट्रगल करूँ, डैडी की कंपनी को संभालने की अब थोड़ी सी कोशिश करूँ। तुम तो जानती हो कि मेरे डैड का आधा बिजनेस अमेरिका में है और आधा यहाँ कोरिया में, तो मेरा दिल करता है जो अमेरिका में है उसको मैं संभाल लूँ, और कोरिया का तो वो संभाल ही रहे हैं। कुकी ने कहा, तुम्हारा डैड हमेशा अमेरिका रहता है और उनको अमेरिका में ही रहना अच्छा लगता है, तो तुम फिर क्यों अमेरिका जाना चाहते हो, जबकि तुम्हें अच्छा ही तरह पता है तुम्हारा डैड तुम्हें अमेरिका नहीं जाने देगा। तायुंग ने कहा, बस दिल कर रहा है। कुकी ने कहा, मुझसे दूर जाने पे? तायुंग बिल्कुल खामोश हो चुका था, क्योंकि तायुंग का सच में कुकी के साथ रहने पर अब दिल नहीं था। वो कुकी को और आराम को एक साथ नहीं देख सकता था। कुकी ने कहा, क्यों मुझसे दूर जा रहे होते? क्या मेरे बिना गुजारा हो जाएगा तुम्हारा? तायुंग की आंखों में पानी आ गया। तायुंग ने कहा, कोशिश तो करनी है ना बोलने की, वैसे भी मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी किस्म का मसला मेरी वजह से ना बने। कुकी ने कहा, मसला तब बनेगा जब तुम छोड़ के जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहूँ तो प्लीज़ कोरिया में ही रहूँ। तुम्हें देखना नसीब हो रहा है, यही तो बस एक खुशी है ज़िंदगी में, बाकी तो पूरी ज़िंदगी बेकार लगती है मुझे। तायुंग कुछ कह पाता, लेकिन कुकी उसको अचानक से किस करने लगी। तायुंग ने भी उसको किस बैक किया। फिर तायुंग उसको खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन कुकी उसको टार्डली हक करके रखना चाहती थी। कुकी उसको छोड़ नहीं रही थी। तायुंग ने खुद से उसको दूर किया, लेकिन कुकी फिर से उसको हक करने ही लगी थी कि तायुंग ने गुस्से में उसको स्लैप कर दिया और कहा, नहीं कुकी, अब वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी, अब तुम सिर्फ आराम की ही रहोगी, मैं तुम्हारे करीब तक नहीं आऊँगा। तुम चाहती हो ना तुम बस मुझे देखती रहो, तो तुम बस मुझे देखती ही रहो कि मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। तायुंग ये कहकर वहाँ से जाने लगा था। कुकी ने उसको अपनी तरफ खींचा और फिर से उसको फोर्सली किस करने लगी। फिर वो तायुंग के शर्ट के बटन ओपन कर रही थी। तायुंग जो कुकी को पहले तो रोक रहा था, फिर वो कुकी को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि तायुंग उसके साथ वो सब करना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इस वजह से वो दोनों कार में इंटीमेट हो जाते हैं और ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आराम काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और जैसे ही रूम में एंटर हुआ, उसने कहा, इतनी लेट आप घर आ रहे हैं, क्या सब ठीक है? उसने कहा, उसने कहा, जिमिन, मैं जितना भी थका होता हूँ, काफ़ी अजीब बात है, जब मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। फिर उसने जिमिन के हाथ में एक मैगज़ीन देखी, जिसको जिमिन देख रही थी। उसने मैगज़ीन की तरफ ध्यान दिया तो उस पर काफ़ी ज़्यादा क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से बच्चे बने हुए थे। उसने कहा, क्या तुम्हें छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं? जिमिन ने कहा, मैं काफ़ी ज़्यादा अकेली खुद को महसूस करती हूँ, इस वजह से मैं इन छोटे बेबीज़ की पिक देखती रहती हूँ। लेकिन आपको पता है, मुझे छोटे बच्चे सच में अच्छे लगते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं एक बच्चे की मॉम बनूँ। इस पे आराम ने शौक होते हुए कहा, क्या तुम मोर रिलेशन करना चाहती थी? उसने कहा, नहीं, मैं मोहब्बत शादी से इस वजह से दूर जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें अगर सामने वाला साथी आपको छोड़ दे तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, और अगर वही साथी आपके साथ मोहब्बत करे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी।
इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ लोगों के छोड़ जाने से। मुझे अच्छा नहीं लगता लोग छोड़ जाते हैं। इस वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं एक बेबी की मॉम बनूँ, मेरा एक बेबी हो। कभी-कभी मेरा दिल करता है कि मैं उसको अडॉप्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे आखिरकार एक छोटा-सा बच्चा चाहिए दिल लगाने के लिए, जिसको देख के मेरी सारी टेंशनें दूर हो जाएँ, आराम ने कहा। जैसे मेरी हो जाती हैं तुम्हें देखकर। ये सुनते ही जिमिन थोड़ी-सी शाइनेस फ़ील करने लगी। जिमिन हल्का-सा मुस्कुरा रही थी। आराम ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मुझे देख के सारी टेंशनें भूल जाती? जिमिन ने अपने माइंड में कहा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन तुम अभी तक मुझे वाइफ़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ज़हन में आ रहा है कि शायद तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें देखकर बस टेंशनें बढ़ रही हैं, तो मैं कैसे बताऊँ? आराम ने कहा, इधर आओ। आराम ने उसको बेड पर बैठाते हुए अपने थोड़े से क्लोज किया और कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब तो मैं चाहता हूँ कि हम मरे जिए एक साथ रहें। ये सुनते ही जिमिन थोड़ी सी मुस्कुराई। उसने कहा, मैं चाहती हूँ आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहें, मैं पहले मरूँ। आराम ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दोनों ही आज बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर आराम ने कहा, मुझे तुम्हें हग करके सोना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में रखूँ। जिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बाहों में ही रहना चाहती हूँ। दोनों ऐसे ही सो गए थे। सुबह हुई। जिमी ने आराम के क्लॉथ को निकाल दिया और रूम की पूरी तरह क्लीनिंग करती थी। आराम ने कहा, तुम हर काम को इतने परफेक्टली कैसे कर सकती हो? जिमी ने कहा, जब मैं आपके लिए काम कर देती हूँ और आप बाद में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और आपको देर नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार आपने बोला था कि आप लेट जाते हैं, इस वजह से आपके बॉस गुस्सा करते हैं। इस वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप कभी भी लेट ना जाएं, आप पर कोई गुस्सा ना करें। मुझे नहीं अच्छा लगेगा अगर आप पर कोई गुस्सा करेगा तो। इस वजह से मैं सारे काम परफेक्टली करती हूँ। आराम ने कहा, मेरा इतना ध्यान रखती हूँ, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? ये सुनते ही जिमिन खामोश हो गई, लेकिन थोड़ी देर आराम हंसना शुरू कर दिया। जिमिन समझ गई कि वो मजाक कर रहा है। जिमिन ने कहा, अच्छा है ये मजाक है, मुझे लगा मेरी फीलिंग्स पकड़ी गई। आराम ने कहा, चलो नीचे। फिर वो जिमिन का हाथ लिए नीचे आ गया था। नीचे खाना रेडी था। जिमिन ने कहा, मॉम ने कहा है, मॉम ने खाना बनाना है। आराम ने खाना खाया, लेकिन उसे खाना कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। पहले वो अपनी मॉम के हाथ का ही खाना खाता था, लेकिन अब सिर्फ उसको जिमिन के हाथ का ही टेस्ट पसंद आने लगा था। उसके मॉम ने कहा, मैंने तो खाना बना ही दिया है। पहले ये खाना खाने में कोई मुझे मसला नहीं था, लेकिन जब से जिमिन बनाने लगी है, मुझे ये खाना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। गलती की है, जिमिन को ही कहना चाहिए था खाना बनाने के लिए, मुझे खुद ही नहीं मज़ा आ रहा। आराम ने कहा, नहीं अच्छा है। ये कहकर आराम और आराम के डैड दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। इस पे आराम की मोम ने कहा, मैं समझ रही हूँ। जिमी ने कहा, मोम आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये हमारी मोम के हाथ का खाना है। बस यही चीज़ इसको इतना स्पेशल बना देती है कि इसके सामने तो अच्छे अच्छे शेफ़ का खाना भी बेस्वादी है। ये सुनते ही आराम की मोम मुस्कुराई और कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसने जिमिन के हाथों पर किस किया और कहा, आराम तुम्हें लगता था कि तुम्हारी वाइफ इतनी इंटेलिजेंट होगी? आराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद इंटेलिजेंट हूँ, तो फिर गॉड ने मेरे लिए मेरा हमसफ़र एक इंटेलिजेंट शख्स ही बनाना था। फिर आराम वहाँ से चला गया था। आज सबको लग रहा था कि आराम जिमिन से शायद मोहब्बत करने लगा है। उसका चेहरा और उसकी बातें बता रही हैं, और जैसे वो जिमिन को डील करता है, जिमिन के साथ रहता है, और जिमिन को इन दिनों में जैसे डील कर रहा है। इस पर आराम के मोम ने कहा, जिमिन जिमिन यहाँ बैठो। उसने जिमिन को कुछ दिखाते हुए कहा, ये देखो कितनी प्यारी जगह है ना, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए और आराम के लिए बुक कर रही हूँ। तुम लोगों को 3 दिन वहाँ पर रहना है, ओके? ज़्यादा टाइम तो नहीं आराम तुम्हें दे पाएगा, लेकिन 3 दिन तो यकीनन दे ही देगा। आराम की मोम ने बुकिंग करवा दी। आज रात को ही जिमिन और आराम ने जाना था। आराम जैसे ही जॉब से वापस आया,
तो आराम की मॉम ने कहा कि तुम्हें जाना है। आराम ने कहा नहीं, वो नहीं जा सकता। लेकिन आराम की मॉम ने उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से मना ही दिया। जिमिन भी एक्साइटेड थी, इस वजह से आराम जाने के लिए एग्री हो गया था। उसने कुकी को फ़ोन पर बता दिया था कि वो 3 दिन जॉब पर नहीं आएगा। कुकी एग्री हो गई थी, तो कुकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आराम को खुद से और अपनी जॉब से दूर ही रखना चाहती थी। ओके BTS टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप कहती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें आर्मी।